पहले भी उन्होंने 2012 में भी तो उन्होंने वादा किया था जितने जेल में हैं उनको सबको हम बाहर निकालेंगे। तो कितने उन्होंने वादे पूरे किए, और वो मुकदमे से एनआरसी के कैसे लेंगे जब वो घंटाघर हमारे लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हम कर रहे थे तब तो उनके वहां से कोई आया नहीं, खुद आए नहीं, कोई बात नहीं रखी, कोई आवाज नहीं उठाई, कोई हमारे उसमें बोला नहीं। उनकी बेटी भूल के जो आ गई थी तो उन्होंने कहा वो अपनी सहेली के साथ भटक गई है, तो वो हमारे के साथ कैसे आ सकते हैं। वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिनको इल्म नहीं है, जिनको अपनी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, या जिनको हराम खाने की आदत पड़ गई है कि हमको बस अपने बारे में सोचना, अपनी तिजोरी देखनी है और कौम की और लोगों की फिक्र नहीं है, अपने वतन की फिक्र नहीं है। वही ये चीज़ कहते हैं कि यादव उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ आ रही है हमारी रैलियों में। हाँ, अखिलेश तो ये दिखाएंगे ही, उनके साथ 40-45 जो पार्टीज हैं और हमारी तो हम अकेले हैं। तो ये बताता है कि उनके जनसंख्या और उनकी जो भीड़ है वो क्या कहती है और हमारी भीड़ क्या कहती है। उन 40 को वो लेने को तैयार है मगर आपके लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो कहीं उनको हम पीछे ना छोड़ दें, या उनकी जो डर उनको जो सता रहा है वो इसी कि उनका सारा, यानी ये समझ लीजिए कि उनका मिट जाएगा। उनके साथ तो आपके साथ तो वैसे भी मुस्लिम नहीं है, सारा मुस्लिम ये कह रहा है कि बीजेपी हराओ तो अखिलेश को वोट दो। ये तो उनका खौफ बता रहा है जो ये कह रहे हैं हमारे साथ मुस्लिम नहीं है, उनके साथ मुस्लिम है। हमारे साथ सारा मुस्लिम है और जो कहता है वो भी हमारे साथ है, जो नहीं कहता है वो भी हमारे साथ है, वो उनकी भूल है। अब इस बार मुसलमान हमारे साथ, MIM के साथ है। MIM के साथ क्यों है? बिल्कुल MIM का, क्योंकि MIM आज तक 70 साल से जो हमको धोखा ये पार्टियां देती आ रही हैं, जो हमको बर्बाद करती आ रही हैं, अब हम अपने हक के लिए बात करें, हिस्सेदारी के लिए बात करें। किस तरह का धोखा दिया है पार्टी? हर तरीके का धोखा दिया मुसलमानों के लिए। सोचा क्या, वही आज़ादी के बाद जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ही हिंदुस्तान में 2 पार्टियां थी, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस को चुना और आज तक यही चुनती चली आ रही हैं। आज तक ही कहिए कि बीच में हमने MIM हमारी तो आई, लेकिन जहाँ जहाँ से MIM नहीं थी तो हम इन्हीं को तो चुनते आ रहे हैं। लेकिन अब यह है कि हम वोट MIM को देना है, कैसे भी देना है, नतीजा कुछ भी हो अल्लाह पर है, लेकिन वोट MIM का है। कांग्रेस कहती है 5 मुख्यमंत्री दिए हैं मुस्लिम हमने। मुख्यमंत्री से क्या होता है, उनका हुक्म तो उनका ही चलता है। वो तो कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कहीं कहीं फंस जाते हैं। मुसलमानों के लिए कहाँ आवाज़ उठाते हैं। तो ये वो तो गुलामी वाली बात हो गई ना कि पीछे से बटन तो किसी के पास है, जब वो बटन दबेगा तो जुबान चलेगी, नहीं तो बंद है। आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो आपका उप मुख्यमंत्री जो है वो जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री से अलग कैसे होगा? भाई हमारे लिए वो आवाज़ उठाएगा ना, जो कमज़ोर है उसके लिए आवाज़ उठाएगा। हर यानी ज़रूरतमंद को जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। हम आज आपके यहाँ से ये कहते हैं, साडा हक एथे रख। बस कहा जाता है कि जो है लगातार बीजेपी सत्ता में आ रही है और इस बार बीजेपी को रोकना है तो सब मिलके जो है बीजेपी हमने ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी को हराने का। हमको ना डराया, पुरानी बातें हो गई हैं। अब जो लाया बीजेपी को वही हराए, हम ना लाए हैं ना हम हराएंगे। वो आदि तो आए, हमारी बला से आए, हम तो अपने लिए रहे, अब तो हमको अपने लिए लड़ना है बस। वोट काटने आ रहे हैं, वोट काटने आ रहे हैं। वोट तो कट ही रहा था, अब हम इकट्ठा कर रहे हैं, बस सीधी बात है भाई। वोट तो कट ही रहा था, अब हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। हाँ, सवाल किया था कि क्या हमारे साथ मुस्लिम वोट है कि नहीं है। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके साथ यादव वोट है? क्या मायावती जी के साथ उनका वोट है? नहीं है मेरे भाई, ये हकीकत है, ये डेटा है हमारे पास। किसके साथ है? अरे भैया दावा कर रहे हैं 400 सीटों किसका 400 कर रहे हैं हवा में। 400 मुस्लिम पर ही दावा कर रहे हैं, वो मुस्लिम पर ही दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का वोट नहीं है। भाई पिछले देख लीजिए, 2017 में देख लीजिए, 14 में देख लीजिए, 19 में देख लीजिए, उनका कहाँ, जहाँ जहाँ से सीटें निकली हैं वो मुस्लिम की सीटें निकली हैं, उनकी यादों की नहीं निकली हैं। तो फिर कहाँ कमी रह जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिमों को मनाने में? क्योंकि मुस्लिम ही लोग आपको कहते हैं कि वो मना लिया उन्होंने, सबको मना लिया है, बस उनकी ज़बान से कहना बाकी है। अब मुस्लिम को यह समझना बाकी है कि हम खुलकर आए या अंदर ही अंदर आए। मना सबको लिया है ओवैसी साहब ने। मुसलमान नौजवान तो कह रहा है ये जवानी है कुर्बान। अखिलेश भैया तेरे नाम। अब तो जवानी कुर्बान, तो जवानी से बुढ़ापा तो आजम खान साहब ने दे तो दिया। उनका मिसाल है, वो देख ले कि जवानी से वो बुढ़ापे में कदम रख लिया है।
तो अभी हमारे साथ क्या होने वाला है भाई, उनकी जगह तो अब कोई भी अब मुस्लिम नहीं ले सकता। वो कह रहे आजम खान जेल में है और ओवैसी जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, जमीर को जगाते हैं, अंदर से कचोचते हैं कि तुम कहाँ हो, कब तक ये दरी बिछाते रहोगे, कब तक झंडा लेके बोलते रहोगे, अब अपने लिए लड़ो, अब अपनी आवाज उठाओ। ये अब तक सोया हुआ था क्या सभी का जमीर? भाई सोया हुआ था भाई, आज़ादी के बाद जो हमारे पुरखों ने जो हमको कहा था, हिदायत दी थी, हम पुरखों की बात मानते चले आ रहे, इनको सेकुलर को अपना रहनुमा मानते चले आ रहे, लेकिन ये रहनुमा नहीं, ये तो नौकर रखने के भी लायक नहीं है। हम तो कह रहे हैं मुसलमान हमेशा गालिब रहेगा और मुसलमान हर किसी का हक देता है और आगे भी इंशाअल्लाह देगा। और जब हमारे मतलब जो बादशाहत रही है वो दिखा। अखिलेश और बसपा पे आरोप लगाने के साथ अब तो जो है मौलाना आजाद पे भी लगा रही है कि वो उन्होंने पुरखों ने कहा था कि कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो। तो उन्होंने कहा था, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा था क्योंकि बंटवारे के बाद हमें यहाँ मिल के रहना था, तो इस वजह से उनकी हिदायत पर हम काम कर रहे थे, इनको परख रहे थे। 70 साल हमको लगा इनको करने में, तो हम क्या दबकर ही रहेंगे भाई? हमारा हक तो हमको मिलना चाहिए। हमको 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं, क्यों बने? जब हम 1 नंबर का शहरी तो 2 नंबर का कैसे कबूल कर ले हम? तो हमको अपने लिए अब अपना झंडा, अपनी पार्टी, अपना कायद। हमने ओवैसी साहब को अपना इमाम चुन लिया है, बाकी जो बोल नहीं पा रहे हैं उनको कहना है कि ओवैसी साहब को अपना इमाम चुनना है बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि NRC CAA के जो प्रोटेस्ट में मुकदमे थे वो वापस लेंगे हम। पहले भी उन्होंने 2012 में भी तो उन्होंने वादा किया था, जितने जेल में हैं उनको सबको हम बाहर निकालेंगे, तो कितने उन्होंने वादे पूरे किए? और वो मुकदमे से NRC के कैसे लेंगे? जब वो घंटाघर हमारे लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, तब तो उनके वहाँ से कोई आया नहीं, खुद आए नहीं, कोई बात नहीं रखी, कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई हमारे उसमें बोला नहीं। उनकी बेटी भूल के जो आ गई थी तो उन्होंने कहा वो अपनी सहेली के साथ भटक गई है, तो वो हमारे के साथ कैसे आ सकते हैं? वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिनको इल्म नहीं है, जिनको अपनी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, या जिनको हराम खाने की आदत पड़ गई है कि हमको बस अपने बारे में सोचना, अपनी तिजोरी देखनी है और कौम की और लोगों की फ़िक्र नहीं है, अपने वतन की फ़िक्र नहीं है। वही ये चीज़ कहते हैं कि हम अखिलेश के साथ हैं। आप कह रही हैं अखिलेश यादव CAA NRC पर नहीं बोले, तो आखिर क्या वजह है कि जो CAA NRC का नेतृत्व कर रही थी महिलाएं, वो आज समाजवादी पार्टी में? वो नहीं कर रही थी, मैं कर रही थी। वो मंच पर हमारे आई थी। किसी का मंच साझा कर लेने से नेतृत्व नहीं हो जाता है। वो पीछे से उनका वही लेके कि यहाँ पर हम अपनी शोहरत करेंगे, फिर हम समाजवादी में जाएंगे। अब वो आसिम आजमी कह रहे हैं कि वहाँ केवल 8 पे लड़ते हैं और यहाँ पर 100 पे लड़के BJP को जो है जिताएंगे। अब वो आसिम आजमी तो आप देख ही रहे हैं, वो कुएं के मेढक हैं, कहीं जब ज़रूरत होती बक बक बोल देते हैं। और मुसलमान भी बोलते हैं, पिछले भी बोला था कि उनकी क्या बोला था, DNA टेस्ट होना चाहिए जो समाजवादी को ना दे। अभी बोलते